जो रहे सोर श्रृंगार करके चली। माताओं श्रृंगार कितने होते हैं? 16 होते हैं। भगवान कृपा तो 2 और बढ़ गए। अब आप लोग सोच रहे हो कि ऐसे शास्त्री जी कथा कौन है, श्रृंगार और 2 बढ़ाई है। पहलो श्रृंगार जब तक जी भौं से ढोन लगी। हाँ पहलो श्रृंगार है। हाँ श्रृंगार है क्या ना है? पहलो श्रृंगार जब तक जी भौं से ढोन लगी। नंबर 2 श्रृंगार जब तक जी लटें कटन लगी। हाँ जो सोए के सवेरे जगे इनको चेहरा देख लो तो भूतनी लगती है। पहले की बूढ़ी माताएं कहा करती थी, बहू एक काम करिए, बड़ी छुपके से रहिए, कोई तेरी लट ना काट ले, बच्चा नहीं होगा। अब देखो माफ करना, शहर में पलकट वहीं फिर रही हैं, जही नहीं समझ में आ तो है कि जी बिटियां हैं कि जी लड़का है। हाँ सब संस्कृति चाट गई, बिल्कुल जीव लगाए के चाट गई। हाँ मेरे श्रोताओं बिल्कुल संस्कृति चाट गई। बूढ़ी माताएं कहा करती थी, बिटिया एक काम करी, बड़ी संभल के रहियो, संभल के रहियो। लेकिन आजकल वे पहले ही लटने काटी घूम रही हैं। तो बताओ बताओ, आप ही बताओ माता जी। मेरे श्रोता बंधुओं धीरे धीरे सोर श्रृंगार करके चली और कुमड़ी मैया के पास में कहने लगी, मैया आज मेरो मन रो है कि मैया हम रोए ले। तो मैया की गोदी में लग के रोन लगी। मैया पता नहीं फिर दोबारा मिले या ना मिले। आगे की ओर बढ़ी कि चली ससुरार दुल्हन बन के चली फफुरा। मैया रक्षा बंधन को मोई बुलवाइए, छोटे भैया को मैया पठाइए। चली ससुराल दुल्हन बन के, चली ससुराल दुल्हन बन के। मेरे श्रोताओं आगे की ओर जैसे बढ़ी, हुक्म ने देखा है लड़की कहाँ जा रही हो? बोले भैया पूजा शादी के बाद, शादी से पहले देवी मैया की पूजा होती, पूजा करने के लिए जा रही हूँ। अकेली नहीं जाओगी? बोले तो सखियन के साथ में जाओ। अब माताओं जो सखियां जो रहे साथ में चली। और आगे गली में किसकी गाड़ी खड़ी है वो भैया साइड में कर लियो। ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, जिसकी भी गाड़ी हो वो जरूर साइड में कर लें। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, रुक्मिणी के साथ में सखियां चली। कछु अकल ही रहे, कछु तुतल ही रहे, प्रत्येक ब्रांड की रहे। जब सखियां आगे की ओर बढ़ी, आगे की ओर जब बढ़ी तो आगे देखा है थोड़ी और। जब आगे बढ़ी, आगे क्या देखा? माताओं सेना लगी रहे बहुत। रुक्मिणी बोली, और बहन अच्छे सेना के लगी? बोले दंत बकरी। बोले ये, बोली ये सुषपाल की। बोली ये, बोले ये रुक्म की। भगवान कन्हैया दूर से देख रहे। रुक्मिणी जाऊ और हाथ फैलाए नहीं, बाहू और भगवान कन्हैया समझिए जे ये। हाँ तोला बोलिए बिटिया जाओ, चुप करिया करिया ठाड़ो से पूछ के आओ जो को है। एक गई है, कहाँ रहते हो? बोले हर जगह। चुप ही लौट गई। बोले जीजी। बोले कहे? बोले बड़ो हटीलो है। हाँ बता पूछी कौन रहा? बोले हर जगह। चलो पास में गई है, कहाँ रहते हो? बोले हर जगह। बोले तुम्हारे हाथ में ये क्या है? बोले बसुरिया। बोले बजाना। बोले हम बजाए बसुरिया, जाती सेना सब है मेरी टूट डारी है बसुरिया।
बोले इधर दिखाइयो था। और जैसे ही माता हाथ बढ़ाओ रुक्मणी ने, रुक्मणी को हाथ पकड़ के रथ में बैठा लो। अब वे कछु अकली रहे कछु ततली रहे, बातें आगी और मैया के पास में पहुंची। मैया से बोली ओरी मैया, बोले काहे, बोले रुक्मणी तो तली नहीं। मैया इधर देखो कि मैया रे पर पकड़ कलैया और रथ में लई बैठार, जिजी करिया संग चली गई। हाय रे मेरी बात बिगड़ गई, जिजी करिया संग चली गई। हाय रे मेरी बात बिगड़ गई। मैया मैया बोल बिटिया वो कैसो है तो, वो करिया करिया था मैया। मैया बिल्कुल करिया रह जैसे उल्टो तो उधर हो जात। बोले अच्छा, बोले हाँ वो करिया करिया था मैया। और मैया जीजी को ले दो आए मैया। जीजी ने देखा एक नजर, बन बजाई बसुरिया मधुर मधुर। और मैया करके सारा पाप करियानी, रथ मिलई बैठा, जीजी करिया संग चली गई। आई मेरी बात बिगड़ गई, जीजी करिया संग चली गई। आई मेरी बात बिगड़ गई। जैसे इतने शब्द सुने मैया को पता चल गो कि रुक्मणी को भगवान कन्हैया ले गए। जैसे ही खबर माता हो रुकुम को पता चली, रुकुम चला आवाज लगाना, हो रे कन्हैया ठाड़ो हो जा। एक बात बता, अभी तक तो तूने सखियों के चीर चुराए, माखन चुराता रहा, लड़कियों को चोरने का धंधा कब से प्रारंभ कर दिया। मेरे श्रोताओं जैसे इतने शब्द सुने आवाज लगा दी, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। जैसे इतने शब्द सुने आवाज लगा दी के ठाड़ो रहिए, ठाड़ो रहिए कृष्ण मुरार रे, ठाड़ो रहिए। तेरी मेरी होवे लड़ाई, जीती जाए तो लगे बहनोई, तो दिए बीज का फार रे, ठाड़ो रहिए, ठाड़ो रहिए कृष्ण मुरार रे, ठाड़ो रहिए। मेरे श्रोताओं भगवान कन्हैया ने क्या किया, रथ को खड़ा नहीं किया। रुकुम बोला अगर तूने मैया का दूध पिया है तो खड़ा हो जा। भगवान कन्हैया ने रथ वहीं पर खड़ो कर दो। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, भगवान कन्हैया ने जैसे ही रथ को रोक दिया, भगवान कन्हैया ने क्या किया, तब तक उधर से बलदाऊ भैया रथ को ले चले आए। बोले कन्हैया बहू को तुम रखाओ, हम देख रहे हैं। उनका औजार था हलमूसल। उसी समय माताओं जिस तरफ अपना मूसल फेरा देते उस तरफ सुपड़ा साफ होते चलो जाते हुए। उसी समय
रुक्म को भगवान कन्हैया ने बांध लिया। मेरे श्रोता हो, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में द्वारका में भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के गए। जवाब दिया, मैं मारूंगा नहीं, क्योंकि आगे अभी कन्यादान का भी नंबर आएगा, मैं छोड़ दूंगा, चिंता मत करो। मेरे श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में